नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्षद एवं जोन 4 के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने अपने पद से दिया इस्तीफा। वहीं इस्तीफे का कारण अभी तक नहीं हो रहा स्पष्ट। कांग्रेस पार्षद के इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप। वहीं नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आदिवासियों ने एक बार फिर से खोला मोर्चा। जंगल को बचाने के लिए लगातार कर रहे आंदोलन। किसान यूनियन के द्वारा शहीद दिवस के मौके पर वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए 2 मिनट की रखी गई मौन श्रद्धांजलि। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर निगम में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भिलाई नगर निगम के पार्षद और जोन 4 के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने जिला अध्यक्ष से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। दरअसल भिलाई नगर निगम में 70 वार्ड हैं, जिसमें से 37 वार्डों में कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं 24 सीट बीजेपी के कब्जे में और 9 सीटों पर निर्दलीय ने चुनाव जीता था। जिसके बाद कांग्रेस में शहर में सरकार बनाते हुए नीरज पाल को अपना महापौर चुना था। तो वहीं खुर्सीपार के शिवाजी नगर से चुनाव जीतने वाले भूपेंद्र यादव ने टॉस के जरिए जीत हासिल की थी। बीजेपी के प्रतिद्वंदी विनोद सिंह को और भूपेंद्र यादव को बराबर वोट मिले थे, जिसके बाद टॉस कराया गया था, जिसमें भूपेंद्र यादव ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि इस्तीफे की वजह से भूपेंद्र यादव निजी बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की माने तो विधायक और महापौर की मनमानी के कारण कांग्रेस पार्षदों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी पार्षद इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस के 6 से ज्यादा पार्षद बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि बीजेपी ने इस पर अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। आपको बता दें कि 2023 छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी वर्ष है और ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस के पार्षद का इस्तीफा और असंतोष आने वाले समय में पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने का प्रमुख कारण क्या माना जाए? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेरा ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। मैं अपनी निजी व्यस्तता, अपने पारिवारिक कारणों की वजह से, जो कि मैं समय नहीं दे पा रहा था पार्टी के कार्यक्रमों में, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। आगे की क्या रणनीति होगी? पार्षद भी हैं आप, आगे क्या विचार कर रहे हैं? देखिए, अभी तो ऐसा है कि जैसा कि मुझे लगा कि मैं पार्टी कार्यक्रमों में समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और अभी वार्ड की जनता है, उन्होंने मुझे जिताया है, और अगर मैं उनको भी समय नहीं दे पाऊँगा तो हो सकता है कि मैं वहाँ से भी विड्रॉ कर दूँ। भैया, जिस प्रकार से आपने इस्तीफा मुकेश चंद्राकर जी को सौंपा, तो मनाने की कोशिश आपको की गई कि नहीं की गई? नहीं, वो तो उनके द्वारा कही गई है बातें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं वो करेंगे। बाकी अब उनका विवेक है। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। भिलाई नगर निगम में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि आने वाले समय में और भी कांग्रेस पार्षद इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस का पार्षद आदरणीय नगर निगम में हम लोग सबके साथी भूपेंद्र यादव जी का आज का इस्तीफा का कारण स्पष्ट नहीं है। निश्चित भूपेंद्र बहुत जिम्मेदार पार्षद है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए निरंतर उनका प्रयास रहता है। 1.5 साल हो गया पूरे शहर में इस नगर निगम को बने, इस सरकार को बने। एक भी पार्षद, कोई भी नगर निगम का पार्षद अपने क्षेत्र में विकास के नाम पे चुनाव जीत करके आया है और कौड़ी का काम भी इस क्षेत्र में नहीं करा पाना पार्षदों का एक कलह का कारण है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यह उनका इस्तीफा का कारण उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें मेरा बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र जैसे और भी अन्य पार्षद हैं जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस्तीफा की इस कगार पे आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि शहर में विकास के नाम पर हम सब पार्षद चुनाव जीत करके आए हैं और आज शहर कंगाली की ओर है। शहर का मेयर पार्षदों की जिम्मेदारी को जिम्मेदारी ना समझते हुए अपनी जिम्मेदारी को खाली पूरी कर रहे हैं, अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को खाली देखते हैं। बहुत बड़ा कारण ये भी है। नारायणपुर में आदिवासियों ने सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। वहीं आदिवासी जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग नारायणपुर जिले के हजारों आदिवासियों ने एक बार फिर से अपनी पारंपरिक हथियारों के साथ जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए 12 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ग्रामीणों के द्वारा राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है।
ग्रामीण आदिवासियों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन को जारी रखने का दावा किया है। वहीं 23 मार्च 2023 को आंदोलन में गुरुवार को लगभग 6000 से अधिक की संख्या में शहीद भगत सिंह, राजगुरु व बस्तर के वीर शहीदों को याद करते हुए विशाल कार्यक्रम का आयोजन कर रैली निकाली गई, जहां आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पारंपरिक हथियारों के साथ आंदोलन करने निकले हजारों आदिवासी घने जंगल के बीच पारंपरिक हथियारों के साथ महिला और पुरुष आदिवासी धरने पर बैठे हुए हैं। आदिवासी जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। वहीं आंदोलन कर रहे ग्रामीण आदिवासियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे जंगल से नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक आदिवासी राशन पानी भी अपने साथ लेकर आए हैं। आदिवासियों का कहना है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार का आवागमन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलनरत आदिवासियों का यह भी कहना है कि उनके जल, जंगल और जमीन को भारी नुकसान हो रहा है। वे अपनी धरती को भगवान की तरह मानते हैं। ऐसे में उनका इलाका सुरक्षित नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। बेमेतरा के बेरला ब्लॉक में अखिल भारतीय जाट महासभा एवं किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के द्वारा शहीद दिवस मनाया गया, जहां किसानों ने भारत की आज़ादी में खुद को बलिदान देने वाले शहीदों को नमन करते हुए याद किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शहीदों के चित्रों पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके साथ ही सभी अतिथियों एवं उपस्थित जाट महासभा एवं छत्तीसगढ़ किसान यूनियन से पहुंचे किसानों के द्वारा 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि रखा गया। अतिथियों के द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले शहीदों को याद किया गया। शहीद दिवस के मौके पर आयोजक के द्वारा रक्तदान एवं दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं कई लोगों ने अपने दांत का चेकअप भी करवाया। इस कार्यक्रम में कोरोना काल के समय अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवा देने वाले विभिन्न किसानों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दिल्ली में हुए किसान आंदोलन में सहयोग प्रदान करने वाले किसानों का भी सम्मान किया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर जो सभी किसान भाई संगठित हुए हैं संयुक्त किसान मंच के माध्यम से, इसमें सभी लोगों के लिए एक तो ब्लड डोनेशन का यहाँ पर ये किया गया है और अच्छी एक यूनिट में ब्लड हमारे पास आ गया है। अभी करीब 100 यूनिट के लगभग हो गया है हमारे पास में। और एक दांत की चिकित्सा का भी हमने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, जिससे सभी किसान भाइयों को और अक्षेत्र वासियों को बहुत ही फायदा मिला है। शहीद भगत सिंह, शहीद आज़म सुखदेव सिंह, राजगुरु, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के किसान की आवाज़ के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया था, उसी के कार्यक्रम में आज लोग शिरकत कर रहे हैं, जिसमें तमाम किसान वर्ग आज शामिल हुआ है। ये शहीद आज़म ऐसे एक नौजवान थे इस देश की पीढ़ी को जगाने का, जिन्होंने काम किया। आज तक उनके विचारों से जो क्रांति खून में पैदा होती है, वो वैचारिक क्रांति आज भी उनकी देन आज युवा में रक्त के रूप में संचार करती है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने छत्तीसगढ़ की धरती पर भी आज शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया, जिसको नाम दिया गया संयुक्त किसान परिवार, जिसमें छत्तीसगढ़ में जितने भी किसान परिवार हैं सब सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। NRLM बिहान संयुक्त कैडर संघ छत्तीसगढ़ दुर्ग के द्वारा मानदेय में वृद्धि करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सभी कार्य ईमानदारी से किए जाते हैं। जनपद स्तर से लेकर काम किए जाते हैं, जिसमें महिला स्व सहायता समूह गठन, समूह जीविका गतिविधि, जैविक कृषि, गौठान के साथ साथ शासन के द्वारा समय समय पर कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें सर्वे एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन भी शामिल है। बावजूद इसके इन्हें मात्र 1500 रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है, जिसे लेकर यहाँ की सभी महिलाएं आक्रोशित है। हड़ताल पर बैठी श्रुति साहू व पद्मा पाटिल ने बताया कि 8 घंटे से अधिक इनसे काम लिया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार का भत्ता या छुट्टी इन्हें नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि रविवार के दिन भी इन्हें काम करना पड़ता है। बाहर से आकर भी महिलाएं काम कर रही है, लेकिन उन्हें मकान किराया भी नहीं दिया जाता है। अपने मानदेय से हम सभी महिलाएं संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए सरकार को उचित फैसला लेते हुए मानदेय में वृद्धि करना होगा।
आज हम लोग ये सभी बहनें बिहान समूह के ग्रामीण निचले स्तर से लेकर के हम लोग सभी काम करते हैं, जिसमें तीनों दुर्ग जिले के सभी ब्लॉक, दुर्ग, धमधा और पाटन ब्लॉक की हमारी 5000 की संख्या में हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जो लगातार कार्य कर रही हैं। लेकिन जो कार्य करती हैं उनके आवाज़ में उनको मानदेय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हैं कि हम लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए, हमारी मानदेय में वृद्धि किया जाए और हमारी मानदेय हर माह दिया जाए। इस मांग को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हमारी आंदोलन और तेजी से चलते रहेगी और अधिक बहनों को इकट्ठा करके हम लोग तेजी से आंदोलन बढ़ाएंगे। हमारी बहनें हैं धमधा ब्लॉक से हैं, दुर्ग से हैं और पाटन ब्लॉक से हैं। अलग अलग जगह से बहनें अपने घर परिवार को छोड़ के आई हैं और 8 से 10 घंटा वो घर परिवार को छोड़ करके काम करती है, लेकिन उनके एवज में उनको कुछ भी तो नहीं मिलता है। जो हम मिलता है वो तो पेट्रोल खर्चे में, मोबाइल चार्ज में चला जाता है। जबकि सर्वे से लेकर के छोटी छोटी गणना से लेकर के रात को 10 बजे भी बोला जाता है कि आज हमें ये रिपोर्ट चाहिए कि तुरंत दिया जाता है। तो हम तो सरकारी कर्मचारी के जैसे काम कर रहे हैं, तो हमें क्यों सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, नियुक्ति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जाएगा, नियमितीकरण क्यों नहीं किया जाएगा? ये सरकार से हमारी सवाल है और हमारे सवाल को रखते हुए, हमारी मांग को पूरे करते हुए तत्काल ही उनको ये करना होगा कि हमारे सारे मांगों को वो तुरंत ही तत्काल ही पूरा करना होगा। मेरा नाम पद्मा पाटिल है, मैं कुटेला फाटा में रहती हूँ और सक्रिय महिला हूँ। एक योजना के तहत है जिसको बिहान योजना बोलते हैं। इसमें होता ये है कि महिलाओं को संगठित किया जाता है और उनके संगठन में उनको बचत करना सिखाया जाता है और बाहर से कर्ज ना ले अधिक ब्याज में वो अपने पैसे को ही अपने मतलब आसपास में यूज़ करें। इन सारी चीज़ों का उसमें हमें सिखाया जाता है। इसके लिए अलग अलग पद निर्धारण है, जिसमें सक्रिय महिला हैं, आरबीके हैं, एफएलसीआरपी हैं, पीआरपी हैं और सभी का जो काम है और इसमें बैंक मित्र भी शामिल हैं। सभी का काम अलग अलग तरह से बटा हुआ है। सक्रिय महिला जो है वो पूरे गांव में समूह का एक तो समूह बनाती भी है और समूह का देखरेख भी करती है। आरबीके हैं वो सब मत वो मतलब सभी अपने अपने कैटेगरी से सारे काम को कर रहे हैं। हम लोगों का मांग ये है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारी नियुक्ति हो गई है और अपने काम पे निकल पड़े हैं। हमें एक प्रशिक्षण दिया जाता है और उस प्रशिक्षण को लेके हम काम करते हैं। तो हमारी मांग ये है, जब हम इतने प्रशिक्षित तरीके से काम कर रहे हैं तो उसके आधार पर हमें वेतन भी मिलना चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रहण न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire.
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। युवती को एक व्यापारी नव युवक से फेसबुक में दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। युवती व्यापारी युवक को शादी करने का झांसा देकर लाखों रुपए कई बहानों से ऐंठ लिए और अपने घर में रखे सोने जेवरात लेकर फरार हो गई। ये पूरा मामला चारामा थाना क्षेत्र का है, जहां एक आलू प्याज के थोक व्यापारी युवक ऋतिक देवांगन को धमतरी की युवती लेखा देवांगन से फेसबुक के माध्यम से पहले तो दोस्ती हुई और बाद में यह प्यार में बदल गई। दरअसल यह प्यार नहीं, ठगी थी, जिसे युवक समझ नहीं पाया, और जब युवक को समझ आया तब तक युवती अपने पूर्व प्रेमी से शादी कर चुकी थी। परेशान पीड़ित युवक ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत 16 मार्च को चारामा पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस तत्परता दिखाते हुए उक्त युवती की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने आरोपी युवती को बिलासपुर के नेहरू नगर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगद 9,50,000 रुपए सहित सोने के आभूषण बरामद कर आरोपी युवती के खिलाफ धारा 420 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध दर्ज कर युवती को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। वहीं उक्त आरोपी युवती ने 1 मार्च को अपने पूर्व प्रेमी उमेश देवांगन से शादी कर अपना घर बसा लिया था। उसे भी इस ठगी के बारे में कुछ नहीं बताया था। थाना चारामा में 16 मार्च को प्रार्थी ऋतिक देवांगन, जो कि चारामा का ही रहने वाला है, उसने आकर के सूचना दी कि एक महिला के साथ उसका पिछले 4-5 वर्षों से प्रेम संबंध है और उसके साथ शादी की भी बात हुई थी, और इस दौरान उसने थोड़े थोड़े टुकड़ों में काफ़ी पैसे उसको ट्रांसफ़र किए हैं। और कुछ दिनों पहले जब महिला ने ये इच्छा जताई कि हम लोग शादी करते हैं और शादी के लिए हम लोगों को घर वगैरह देखना पड़ेगा, घर खरीदना पड़ेगा, तो कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसने उधार लेकर के लगभग 14 लाख रुपए कैश महिला को दिए थे। और पिछले 1-2 दिनों से, कुछ दिनों से उसका महिला के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो सूचना मिलते ही जब थाना चारामा में रिपोर्ट दर्ज की गई और महिला का जो एड्रेस था वहाँ पर जब पता साझी की गई, तो पता चला कि घर से भी वो बिना बताए कहीं चली गई है। और वहाँ के लोकल जो अर्जुनी थाना है धमतरी का, वहाँ पे उसका गुम इंसान रिपोर्ट भी दर्ज किया गया है। लड़की के मोबाइल नंबर पे संपर्क करने का प्रयास किया गया, नंबर बंद था। फिर कॉल डिटेल्स वगैरह के माध्यम से, साइबर सेल के माध्यम से जब पता साझी की गई, तो पता चला कि लड़की जो है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर में हमारी टीम फिर जाकर जब टीम ने दबिश दिया, तो वहाँ पे पता चला कि लड़की एक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पहले से संपर्क में थी और उसके साथ पहले से प्रेम संबंध था, तो उस व्यक्ति से उसने शादी कर ली है। ऋतिक देवांगन से जो लगभग 23 लाख रुपए इसने अलग अलग समय में लिए थे, वो पूरे पैसे वो अपने साथ लेकर के गई थी। और शादी करने के लिए इसने गहने, कपड़े काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदे थे। तो दबिश देने के बाद लड़की को जब पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, तो पूछताछ के बाद जो अभी रिकवरी हमारे पास हुई है उसमें लगभग 9 लाख रुपए कैश है और अन्य ज्वेलरी और अन्य सामान मिला के लगभग 14 लाख रुपए की रिकवरी हम कर पाए हैं। जो आरोपी महिला है लेखा देवांगन धमतरी की रहने वाली है, उसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है और अपराध में आगे की जो विवेचना है और कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। MBBS और MD स्किन गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यशा उपेंद्र दुर्ग पुलिस और अर्धसैनिक बल परिवार को निःशुल्क स्किन हेल्थ कैंप का आयोजन दुर्ग में किया गया, जिसमें 80 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर यशा उपेंद्र दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव की पत्नी है।
और चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में नियमित सेवाएं दे रही है। आज 23 मार्च है और 23 मार्च शहीद दिवस होता है, तो हमारा एक प्रयास था कि हम देश की सेवा में आने वाले लोग जैसे पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री सर्विसेज वाले और उनके परिवारजन हैं, उनको हम एक फ्री स्किन हेल्थ कैंप करें जिसमें हम उनका इलाज फ्री में करें। ये हमारी तरफ से एक प्रयास है उनको हेल्प करने के लिए। काफ़ी अच्छा उत्साह रहा पेशेंट्स में, काफ़ी पेशेंट्स आए हमारे, मोर देन 50-60 पेशेंट्स आए और लोग हर तरह के परेशानी थी, जैसे लड़कियों में पिंपल्स के इश्यूज़ थे, हेयर फॉल का था, पुरुषों में हेयर फॉल के आए, बच्चे आए एलर्जी की प्रॉब्लम के साथ, ड्राई स्किन, हर तरह के प्रॉब्लम्स के साथ लोग आए हैं आज, फंगल इन्फेक्शंस। आज मार्टियर्स डे है, तो मार्टियर्स डे के उपलक्ष्य पर जिला पुलिस, बटालियन और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए फ्री हेल्थ कैंप जो है वो डॉक्टर यशा द्वारा जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें करीब 50 से ज़्यादा मरीजों को देखा गया। क्योंकि पुलिसकर्मी ज़्यादा गर्मी में रहते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होने का, पसीने का और वेन्स में की अलग अलग तरह की तकलीफ़ें होती हैं, तो पुलिसकर्मी एवं उनके परिवार का आज मार्टियर्स डे के उपलक्ष्य पर फ्री इलाज उनके द्वारा किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस ने पद्मनाभपुर थाना अंतर्गत घटित 70 साल के बुजुर्ग से हुए डेटिंग फ्रॉड और एक्सटॉर्शंस के मामले में बैंक खाता और लेन देन करने वाले अपराधी राकेश मंडल को पश्चिम बंगाल से पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लो ने बताया कि प्रथम दृष्टया अभी इस मामले में 15 से 20 अधिक लोगों की गिरफ्तारी होनी है। एक्सटॉर्शन केस में पुलिस तह तक जा रही है। अभी तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, आज 5वीं गिरफ्तारी की गई है। पश्चिम बंगाल मिदनापुर से राकेश महल नाम से 32 वर्षीय जो मास्टरमाइंड था, जो अकाउंट्स को मेंटेन करता था और सारा पैसे की हेरा फेरी करता था, उसको पुलिस सफलतापूर्वक पकड़ पाई है। उसका ट्रांजिट रिमांड लेके उसको आया जाएगा और उसके अकाउंट्स के जो चेक करने के बाद मालूम चलेगा कितने करोड़ों का ये टोटल स्कैम है और निश्चित रूप से सारे मास्टरमाइंड को पुलिस पकड़ने में सफल हो रही है। अभी राकेश महल आएगा, इससे पूछताछ में और बातें सामने आएंगी। प्रथम दृष्टया 15 से 20 लोग टोटल इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत राजनांदगांव शहर में 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। इस दौरान बाजे गाजे के साथ शहर में बारात निकाली गई। राजनांदगांव शहर के सतनाम भवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें राजनांदगांव शहर सहित आसपास क्षेत्रों से 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इस विवाह में शिरकत करने राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख भी पहुंची और उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद देकर शासन द्वारा प्रदत्त राशि के चेक का वितरण किया। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि खर्चीली शादियों के बोझ से परिवार को मुक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगी कि आपके प्रयास से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का जो आयोजन हो रहा है, उससे कहीं न कहीं जो व्यर्थ के खर्च होते थे विवाह में, उसमें जागरूकता आ रही है। जहां हमारे राजनांदगांव में 27 जोड़े आगे आए हैं और इस 27 जोड़े से भी आगे बाद में और भी प्रविष्टियाँ आ गई थी। इससे लगता है लोग जागरूक हो चले और व्यर्थ के खर्च पे वो भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में आपका सहयोग इन जोड़ों को आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है और जिससे कि ये परिवार आज बहुत अच्छे से विवाह का आयोजन कर रहे हैं। बड़े धूमधाम से विवाह का आयोजन बाकायदा बारात के साथ आयोजन हो रहा है। हमारे यहाँ पूरे 27 जोड़े में से आपको 24 जोड़े हिंदू के मिलेंगे, 2 जोड़े बौद्ध के, 1 जोड़े मुस्लिम को। अभी एक जानकारी मिली कि 1 जोड़े बौद्धिस्ट के और शामिल हो गए, तो बड़े अच्छे सौभाग्य के बाद 28 जोड़ों का विवाह हो रहा है। तो ये एक अच्छा संदेश है समाज में कि हम जो पैसे अन्य चीज़ों में खर्च करते हैं वो आयोजन में खर्च करके बेटियां के और बेटों के भविष्य के हिसाब से खर्च करें तो पैसे भी सुरक्षित रहेंगे, इनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आपके कारण कन्याओं का विवाह हो रहा है। प्रोत्साहन राशि भी इनको मिल रहा है? जी 1-1 हज़ार की प्रोत्साहन राशि मिली हुई है। करीब 19,000 के इनको भेंट मिला गया है और 5,000 व्यवस्था में लगता है। इस प्रकार टोटल 25,000 खर्च होते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 3 बौद्ध जोड़े, 1 मुस्लिम जोड़े और 26 हिंदू जोड़ों का धार्मिक रीति रिवाज के अनुरूप विवाह संपन्न कराया गया।
इस सामूहिक विवाह को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी गुरप्रीत कौर ने बताया। आज यहाँ पर 27 जोड़ों का कन्या विवाह के अंतर्गत सामूहिक विवाह हुआ है, जिसमें हमारे 3 बौद्ध रीति रिवाज से, 1 मुस्लिम रीति रिवाज से और बाकी हिंदू रीति रिवाज से यहाँ पर विवाह संपन्न कराए गए हैं, जिसमें हमारे राजनांदगांव शहर के और राजनांदगांव ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे कन्या और हितग्राही शामिल हुए हैं। जी, इनकी प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के लिए 25,000 का प्रावधान होता है, जिसमें 5,000 जो है वो आयोजन पर, बाकी उनको 1,000 का चेक या ड्राफ्ट दिया जाता है और शेष का 19,000 के उनको पूरा जो उपहार सामग्री होती है, जिसमें उनका जोड़ा और बाकी उपहार होते हैं। कोरोना काल के बाद बड़े स्तर पर शहर में आयोजित हुई सामूहिक विवाह के आयोजन में शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीयन कराया गया था, जिसके आधार पर आज विवाह हेतु व्यवस्था की गई और 30 जोड़े सामूहिक विवाह में परिणय सूत्र में बंधे। सर, सामूहिक विवाह में आए मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा से यहाँ पे व्यवस्था था और यहाँ पे 27 जोड़े आए हैं, जिसमें से 3 बौद्ध जोड़ा था और बाकी हिंदू जोड़ा था। ठीक, और यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत शादी हो रहा है, इसमें महिला बाल विकास विभाग का बहुत बड़ा योगदान है इसमें और यहाँ के आके बहुत अच्छा लगा। जो सक्षम जो व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उनके लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। जो फिजूल जो खर्चा होता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। शासन की योजना में क्या क्या मिल रहा है? शासन की योजना में 25,000 रुपये का चेक मिला है और कुछ सामान मिला है जो भी हमको पता नहीं है, जब यहाँ से जाएंगे तब वो दिया जाएगा। और महिला बाल विकास से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है और सभी माँ बाप का अरमान होता है कि अपने बच्चे का अच्छे से शादी हो जाए, तो ये महिला बाल विकास से जो फायदा हुआ है कन्यादान योजना, उससे सभी माँ बाप का सपना पूरा हो रहा है और ये जो महिला बाल विकास विवाह का ये योजना करता है, इन सब का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह की बारात जोर शोर से गाजे बाजे के साथ शहर में निकली, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी जमकर थिरके। इस सामूहिक विवाह के आयोजन में वर वधू को आशीर्वाद देने बड़ी संख्या में पारिवारिक सदस्यों के अलावा शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।